गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल बात करी थी अनहार्मोनिक ऑसिलेटर और उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में। चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अपन ने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर, उसके लिए अपन ने एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या लिखा था, एप्सिलॉन बराबर v प्लस हाफ ओमेगा ऑसिलेशन का बार माइनस v प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन बार डॉट अक्स और ई। और इसको बोलो अपन क्या बोलते थे, अनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अल्प धनात्मक अपन ने कितनी लिखी, 0.01। अब देखें, अपन ने कल इसके लिए एनर्जी डायग्राम भी बनाया था, वो मैं एक बार बना देती हूँ, देखिए। और ये जो डायग्राम अपन ने बनाया था ये, और ये वाला जो अपना एनर्जी एंड आर, और ये अपना पॉइंट होता है बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट, जहाँ पे बॉन्ड का क्या हो जाता है, ब्रेक। और अपन ने ये भी कहा था कि इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनके बीच में जैसे जैसे अपन हायर एनर्जी लेवल्स पे जाते हैं, ऊर्जा अंतराल का मान कम होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बॉन्ड बोलो क्या हो जाता है, डिसोसिएट, जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन पॉइंट। ये v बराबर 0, v बराबर 1, v बराबर 2, v बराबर 3 एंड सो ऑन। अब देखिए, कल अपन ने इसके लिए सिलेक्शन रूल लिखा था, और अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा v बराबर +-1 +-2 +-3 हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा हो, 0 से 1। जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो अपन को पता है डेल्टा वी का मान बोलो कितना है, +1। तो ये जो अपना ट्रांजिशन होता है इसको बोलते हैं फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन और ट्रांजिशन। ठीक इसी तरह ये 0 से 1 मैंने दिखा रखा है, इसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन। ऐसे ही जब 0 से 2 जो ट्रांजिशन होगा, ये मैं दिखा देती हूँ, देखिए 0 से 2, तो ये वाला जो ट्रांजिशन होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो ये वाला जो मेरा ट्रांजिशन है इसको बोलो क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। यहाँ पे डेल्टा वी बराबर बोलो कितना है, +2। ऐसे ही जब 0 से 3 ट्रांजिशन होगा, 0 से जो 3 ट्रांजिशन होगा इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। ये मेरा बोलो कौन सा वाला ट्रांजिशन हो गया, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बोलो डेल्टा वी का मान कितना है, +3। अब ये नहीं है कि डेल्टा वी का मान -1, -2, -3 नहीं हो सकता, हो सकता है जब कोई मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पे आए, लोअर एनर्जी लेवल पे। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि कोई मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से कहाँ पे जा रहा है, हायर एनर्जी लेवल पे, इसीलिए अपन ने डेल्टा वी का मान क्या लिखा है, प्लस में। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग, जब 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में, तो उसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन और फंडामेंटल ट्रांजिशन। ऐसे ही अगर 0 से 2 में होगा तो उसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, और ऐसे ही 0 से 3 में होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकंड ओवरटोन। इनको आपको ध्यान में रखना है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन है वो देखिए मैं आप लोगों के सामने शो करती हूँ कि यदि कोई ट्रांजिशन 0 से 1 में हो रहा है, ट्रांजिशन बोलो कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, 0 से 1। यहाँ पे भी डेल्टा वी का मान बोलो कितना है, ट्रांजिशन हो रहा है 1 से 2, मैंने दिखा रखा है। ट्रांजिशन बोलो कहाँ से कहाँ पे है, 1 से 2। यहाँ पे भी डेल्टा वी की वैल्यू बोलो कितना है, यहाँ पे भी डेल्टा वी की वैल्यू है 1। ऐसे ही कोई ट्रांजिशन बोलो कहाँ से कहाँ हो, 2 से 3, मैं लिख देती हूँ, ट्रांजिशन हो रहा है 2 से 3। यहाँ पे भी बोलो डेल्टा वी का मान कितना है, +1। तो ये जो अपने ट्रांजिशंस होते हैं इनको अपन बोलते हैं हॉट बैंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनहार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 जब 1 से 2
और 2 से 3 में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उनको बोलते हैं अपन हॉट बैंड्स। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि ये हॉट बैंड मेरे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं हो रहे, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है, हायर एनर्जी लेवल से। तो 1 से 2, 2 से 3, तो ये जो ट्रांजिशन है इनको अपन बोलते हैं हॉट बैंड्स। ध्यान में रखेंगे, ये ट्रांजिशंस हैं, इनको अपन बोलते हैं हॉट बैंड्स। तो ये 5 चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि 0 से 1 में ट्रांजिशन होगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल ट्रांजिशन, 0 से 2 में ट्रांजिशन होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, 0 से 3 में ट्रांजिशन होगा उसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन, और अगर 1 से 2 या 2 से 3 में ट्रांजिशन होगा तो उसको बोलो अपन क्या बोलेंगे, हॉट बैंड्स। अब बात ये निकल के आती है कि ये जो अपने ट्रांजिशंस हो रहे हैं हॉट बैंड, इनको अपन ने हॉट बैंड क्यों बोला है, तो देखिए अपन एक जनरल फिनोमिना से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अपन ने मान लीजिए अब किसी भी एनर्जी लेवल में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, इसका अपन पता लगाते हैं बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, जो अपन ने डेराइव किया था एनजे बराबर एनजे अपॉन एन नॉट बराबर ई माइनस एप्सिलॉन अपॉन के टी। इस वाले फॉर्मूला से अपन निकाल लेते हैं कि किसी भी एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब देखिए किसी भी स्टेट से, जैसे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4 में ट्रांजिशन होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, बोले तो संभावना सेम होती है। कोई मॉलिक्यूल 0 से 1 में भी जा सकता है, 1 से 2 में भी जा सकता है, 2 से 3 में भी जा सकता है, बोले तो उसकी ट्रांजिशन करने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग होती है। और इंटेंसिटी का अपन बोले तो किसी भी एनर्जी स्टेट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितनों का ट्रांजिशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। मान लीजिए मेरे पास 1000 मॉलिक्यूल्स हैं और इन 1000 मॉलिक्यूल्स में से मान लीजिए मेरे पास v बराबर 0 पर अपने पास, ये अपन निकालते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड अपना स्टेट होता है वहाँ पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स रहने की टेंडेंसी रखते हैं। और मान लीजिए v बराबर 1 पे मेरे पास अभी कितने मॉलिक्यूल हैं, 200, और ऐसे ही v बराबर 0, v बराबर 1 और 2 पे मान लीजिए मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 100। अब देखिए जब ट्रांजिशन होंगे तो 0 वाले मॉलिक्यूल कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट में, फर्स्ट वाले ट्रांजिट करके बोलो कहाँ पे जाएंगे, सेकंड वाले में। तो अब मैं जब इसका इंटेंसिटी प्लॉट करती हूँ तो एक रफ, जैसे अपन को पता है v बराबर 0 पे बोलो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 700, तो इनकी इंटेंसिटी मान लीजिए आई है। तो अब जब मैं v बराबर 1 की बात करूंगी तो देखिए v बराबर 1 में बोलिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 200। अब जब इंटेंसिटी आएगी तो वो थोड़ी क्या आएगी, कम। और ऐसे ही v बराबर 2 में कितने मॉलिक्यूल हैं, 100, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो और भी क्या आएगी, कम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्राउंड लेवल पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 700। अब ये जब ट्रांजिशन करेंगे तो 0 से 1 में जाएंगे, 1 से कहाँ जाएंगे, 1 वाले 2 में, 2 वाले बोलो कहाँ पे जाएंगे, 3। अब 0 वाले जो एनर्जी लेवल है वहाँ की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा। मान लीजिए ये जो मेरा फिनोमिना हो रहा है ये किस पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर, इसको मैं ले लेती हूँ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा देती हूँ और टेम्परेचर को बढ़ा करके बोलो कितना कर देती हूँ, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही मैं इस टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो मेरे पास जो 1000 मॉलिक्यूल्स थे उनमें से जो अपने v बराबर 0 पे अपन ने लिखा था कि अभी कितने मॉलिक्यूल थे, 700। अपन ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इट मीन्स इनको अपन ने एनर्जी प्रोवाइड करवा दी। तो जैसे ही अपन इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे तो कुछ मेरे मॉलिक्यूल्स जो थे ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे चले जाएंगे, फर्स्ट एनर्जी स्टेट पे, फर्स्ट एनर्जी लेवल से बोलो वाले कहाँ चले जाएंगे, सेकंड में। ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल बोलो कहाँ पे चले जाएंगे, थर्ड, बोले तो हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाएंगे। तो जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो अब जो अपना ग्राउंड स्टेट होगा v बराबर 0 वाला जो भी स्टेट होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े कम इसलिए हो गए क्योंकि टेम्परेचर देते ही मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का अब्जॉर्प्शन किया और कहाँ पे पहुंच गए, हायर एनर्जी लेवल्स में। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स रह गए, 500 ही रह गए।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल्स में चले गए। मान लीजिए इन मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन किया, मान रही हूँ, और फर्स्ट एनर्जी लेवल में चले गए, तो देखिए जो अपना फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, अब 200 की बजाय 400। तो जब मेरा ये ट्रांजिशन होगा, तो जब देखिए ट्रांजिशन होगा, तो मान लीजिए अगर v बराबर 0 पे ट्रांजिशन की अगर इंटेंसिटी आई ये, तो v बराबर 1 पे बोलो इंटेंसिटी क्या आएगी, ये लगभग क्या हो गई, इक्वल हो भी जाएगी, क्योंकि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट क्या हो गए, इक्वल। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो अब्जॉर्प्शन हुआ ये कब हुआ। ये अब्जॉर्प्शन हुआ जब आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज। पहले जो अपन अब्जॉर्प्शन देख रहे थे वो कहाँ पे देख रहे थे, पहले अपन देख रहे थे अब्जॉर्प्शन रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अब उसको अपन ने बढ़ा करके बोलो कितना कर दिया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए जो अपने अब्जॉर्प्शंस आते हैं, इन अब्जॉर्प्शंस को अपन बोलो क्या बोलते हैं, हॉट बैंड्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि अपने हॉट बैंड कैसे बनते हैं। अब देखिए अपन ने बात तो कर ली कि भाई जब 0 से 1 में कोई मॉलिक्यूल जाएगा तो फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन होगा, 0 से 2 में जाएगा तो फर्स्ट ओवरटोन बनेगा, 0 से 3 में जाएगा तो सेकंड ओवरटोन बनेगा, और ऐसे ही अगर 1 से 2 या 2 से 3 में जाएगा तो हॉट बैंड्स बनेंगे। लेकिन इस अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी क्या है या एनर्जी क्या है, वो भी तो अपन को पता होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए अपन करते हैं कि अपना ये जो अपन ने अनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ से अपन एनर्जी निकाल सकते हैं कि फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, फर्स्ट ओवरटोन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी या बोलूँ फ्रिक्वेंसी कितनी है, सेकंड ओवरटोन के लिए, ऐसे ही हॉट बैंड के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन कितना है, वो अपन लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन की। फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन में अपन को पता है अब्जॉर्प्शन v बराबर 0 से बोलो कहाँ पे होता है, 1 पे। ठीक है, अब अपन को इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस निकालना है, तो मैं लिख देती हूँ डेल्टा E बराबर E1 माइनस E0, हायर माइनस लोअर। ठीक है, अब ये वैल्यूज अपन इस वाले फॉर्मूला में पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन को v की वैल्यू बोलो कितना पुट करना है, 1 फॉर्मूला में, तो एप्सिलॉन डेल्टा एप्सिलॉन बराबर, यहाँ पे v की वैल्यू 1 रखोगे, 1 प्लस हाफ बोलो क्या हो जाएगा, 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन माइनस एक्स, सॉरी माइनस नहीं है, डॉट एक्स ई। ये मैंने 1 के लिए कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं माइनस E0, तो ये अपना हो गया माइनस। अब एक बार मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ, देखिए बड़े कोष्टक में लिख लेती हूँ। अब अपन यहाँ पे v की वैल्यू बोलो कितना रखेंगे, 0, तो 0 प्लस हाफ, ये मेरा हो गया हाफ ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, यहाँ पे भी क्या रखोगे, 0, तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ए। इतनी बात समझ में आई सब लोगों को। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, इसका स्क्वायर करो 9/4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ए माइनस, ये हो गया 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1/4 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ई। अब मैं कोष्टक को कोष्टक को मैं ओपन कर रही हूँ, और देखें जैसे ही अपन इसको ओपन करेंगे 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन का बार माइनस 9/4 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ई माइनस 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन का बार, और ये माइनस मिलके बोलो क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो ओमेगा ऑसिलेशन वाली टर्म है उनको एक तरफ कर रही हूँ, और ओमेगा ऑसिलेशन और एक्स वाली जो टर्म है उनको एक तरफ कर रही हूँ, तो ये हो गया 3/2 ओमेगा ऑसिलेशन का बार, यहाँ से माइनस 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन का बार प्लस 1/4 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ई माइनस 9/4 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट एक्स ई।
अब यहाँ से देखिए ओमेगा ऑसिलेशन का बार बोलो क्या आ गया कॉमन, तो ये क्या बच गया 3/2 माइनस 1/2 प्लस यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ गया ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट XE, तो ये बचेगा 1/4 माइनस 9/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, तो मैं इसको सीधा लिख रही हूँ ओमेगा ऑसिलेशन का बार प्लस ये बोलो कितना हुआ, एलसीएम ले लिया 4 तो 1 माइनस 9, बोलो कितना हो गया माइनस का 8/4 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट XE। यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ओमेगा ऑसिलेशन का बार माइनस कोष्टक को मैंने खोल दिया है, तो ये हो गया 2 ओमेगा ऑसिलेशन का बार डॉट XE। और अब जब अपन यहाँ से बोलो क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा ओमेगा ऑसिलेशन का बार, तो यहाँ पे देखना क्या बचेगा 1 माइनस 2 और क्या बच गया XE। तो ध्यान रखेंगे अपना जो अपना जो फंडामेंटल ट्रांजिशन होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है V बराबर 0 से 1, उसके लिए अपन को फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन कितना चाहिए वो निकल के आ गया 1 माइनस 2 XE ओमेगा ऑसिलेशन का बार। ऐसे ही ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन के लिए अपन को कितना चाहिए, सेकंड ओवरटोन के लिए अपन को कितना चाहिए, इसके बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।